आत्मरस के पिपासु आत्मन साथियों, मोक्ष द्वार में आगे अगली पायदान पर बात चल रही है आत्मसत्ता के अनुभव की। और इसमें बता रहे हैं कि आत्मसत्ता का अनुभव निर्विकल्प है। उसमें अन्य अन्य कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। कैसा है भला वो अनुभव? जामे लोक वेद नाही अपना उच्छेद नाही, पाप पुण्य खेद नाही, क्रिया नाही करनी। समझ गए ना कैसा होगा वो अनुभव निर्विकल्प? चलिए ध्यान से सुनिएगा। जामे लोक वेद नाही, थापना उच्छेद नाही, पाप पुण्य खेद नाही, क्रिया नाही करनी। जामे राग दोष नाही, जामे बंध मोख नाही, जामे प्रभु दास ना आकाश नाही धरनी। जामे कुल रीत नाही, जामे हार जीत नाही, जामे गुरु शीश नाही, विष नाही भरनी। आश्रम बरन नहीं, काहू की शरण नहीं, ऐसी शुद्ध सत्ता की समाधि भूमि बरनी। थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। अब तो आप परिचित हो गए इस भाषा से। देखिए, बता रहे हैं कि आत्मसत्ता का जो निर्विकल्प अनुभव है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है, जैसे उज्ज्वल स्वच्छ दर्पण होता है ना, इसमें कहीं कुछ भी जरा सा भी धुंधलापन नहीं, लेश मात्र भी नहीं, वैसा निर्विकल्प अनुभव होता है आत्मसत्ता का। तो उसका वर्णन कर रहे हैं। जामे जामे माने जिसमें, जिस आत्मसत्ता के अनुभव में लोक वेद नहीं, यानी वेद माने ज्ञान, लौकिक ज्ञान। लोक वेद का अर्थ है लौकिक ज्ञान। इसमें कोई संसारिक ज्ञान नहीं है। थापना उच्छेद नहीं। थापना उच्छेद यानी लौकिक बातों का स्थापना और उच्छेद। स्थापना किसको कहते हैं? जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, वो स्थापना है। जैसे कोई मूर्ति है, अमुक भगवान का नाम दे दिया उसे, अमुक देवी देवता का नाम दे दिया, वो स्थापना है। तो स्थापना का मतलब लोक व्यवहार के अनुसार किसी को कुछ नाम दे देना। मूर्ति पूजा जैसे है ये लोक स्थापना। और लोक स्थापना का उच्छेद करना, एक तो लोक व्यवहार को मानना और एक लोक व्यवहार को नहीं मानना। तो ये स्थापना और उच्छेद हो गया। तो जिसके अंदर संसारिक ज्ञान नहीं है, जिसमें कोई स्थापना और उच्छेद भी नहीं है, ना मानना किसी चीज़ को और ना उसका मतलब खंडन करना, दोनों ही नहीं है। पाप पुण्य खेद नहीं, ना पाप है जहाँ, ना पुण्य है जहाँ, ना उनका नहीं होने का खेद है, ना ही क्रिया ना ही करनी। और वहाँ पे कोई क्रिया भी नहीं करनी पड़ती है, कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है। जामे राग दोष नहीं, जामे बंध मोक्ष नहीं, ये तो सीधा ही है। ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है वहाँ। तभी तो निर्विकल्प अनुभव आया ना, उसके बिना तो आ ही नहीं सकता। तो राग द्वेष भी नहीं है वहाँ, ना कोई बंध है, ना कोई मोक्ष है। मोक्ष भी नहीं है, हाँ, मोक्ष भी नहीं है वहाँ। मोक्ष की लालसा भी खत्म हो जाती है, वो ऐसी स्थिति है। नहीं समझ आया होगा ना? ये बात थोड़ी गहरी है, सूक्ष्म है। मोक्ष भी नहीं है वहाँ। जामे प्रभु दास, ना आकाश ना ही धरनी। अब कहते हैं ना, हे प्रभु मैं तेरा दास हूँ, वहाँ पे दास और मालिक की भावना भी नहीं है, और ना ही आकाश है ना ही धरती है। कैसा होगा वो अनुभव? और तो सुनिए, जामे कुल रीत नहीं, कुल की रीति भी नहीं है वहाँ। ये पालन करनी है, ये हमारा कुल देवता है, ये हमारा ऐसा कुल का आचार है, कुछ नहीं वहाँ। पालन वालन कुछ नहीं करना। जामे हार जीत नहीं, हार जीत भी नहीं है वहाँ।
जा में गुरु शिष्य नहीं, ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है। हाँ, विष नहीं भरनी। विष का मतलब है कि विष भरना, यानी मंजिल की तरफ कदम भरना, मंजिल पूरी करना, मंजिल को प्राप्त करना। ये जो एक अंदर में इच्छा होती है ना कि अभी इतना और बाकी है, अभी इतना और बाकी है, वो सब कुछ नहीं रहता वहाँ। विष नहीं भरनी। आश्रम वर्ण नहीं, वहाँ पे कोई वर्ण आश्रम नहीं है। वर्णाश्रम समझते हैं ना आप? वर्ण है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण है ना। फिर इनके आश्रम है, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ये वानप्रस्थ आश्रम, कुछ नहीं है वहाँ। कोई रीत रिवाज, कोई आश्रम, कोई संन्यास, कुछ नहीं है वहाँ। आश्रम वर्ण नहीं, काहो की शरण नहीं, किसी की शरण भी नहीं है वहाँ। ऐसी शुद्ध सत्ता की समाधि भूमि वरनी, ऐसी शुद्ध सत्ता अनुभव रूप भूमि पर पाई जाती है। फिर क्या होगा वहाँ? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आखिर है क्या? देखो, ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता साथियों, जब वो अनुभव होगा ना तभी पता चलेगा। और ये बताने से नहीं आता समझ में। अब किसी को कहो कि भाई बड़ा मीठा मीठा है रसगुल्ला, उससे पता चलेगा मीठा क्या होता है? जिसने कभी मीठा खाया नहीं, रसगुल्ला खाया नहीं, रसगुल्ला किस प्रकार का मीठा होता है उसे थोड़ी पता चलेगा। खाने से पता चलेगा ना, बताने से थोड़ी चलेगा। तो वही हालत है, जब अपने को वैसा अनुभव होगा तभी पता चलेगा। पर ये एक इशारा किया है ज्ञानियों ने कि वो अनुभव इस प्रकार का होता है। अब फिर अब कहोगे भाई समझ में तो नहीं आया ये अनुभव, तो कैसा होगा? तो बता रहे हैं, अरे भाई समझने की कोशिश करो, इशारों को समझो जरा। जो आत्मसत्ता को नहीं जानता वो कैसा होता है, कैसा होता है? हाँ, जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदीव, रमता राम न जानई, सो अपराधी जीव। अपराधी मिथ्यामति, निर्दय हृदय अंध, पर को माने आत्मा, करे कर्म को बंद। झूठी करनी आचरे, झूठे सुख की आस, झूठी भक्ति हिये धरे, झूठे प्रभु को दास। तो आत्मसत्ता को जानो तो सही, ठीक है, अनुभव नहीं आ रहा, पर उसको समझने की कोशिश तो करो। क्योंकि जो नहीं जानता ना आत्मसत्ता को, वो कैसा होता है, उसके घट में समता नहीं होती और ममता से, ममत्व से, मोह से भरा हुआ रहता है हमेशा, और अपने रमते हुए राम को ही नहीं जान रहा है। कैसे हैं हम? जो हर समय रम रहा है अंदर में, उसको ही नहीं जान रहे। कितने अपराधी हैं ना, और मिथ्यामती हैं इसलिए अपराधी हैं। अपराधी मिथ्यामती, निर्दय हृदय अंध। वो कैसा होता है? निर्दयी होता है और अंदर का अंधा होता है। आंखों से अंधा नहीं, हृदय का अंधा होता है। पर को माने आत्मा, अपनी आत्मा को तो जान ही नहीं रहा और दूसरी बातों में मगन हो रहा है। तो पर को आत्मा मानता है और इसीलिए कर्म का बंध करता है, करे कर्म को बंध। झूठी करनी आच रहे, झूठे सुख की आस, और झूठे सुख की आशा में झूठी झूठी करनी करता रहता है, फालतू की, जिसका कोई महत्व नहीं, जिसका कोई तंत्र ही नहीं, जिसका कोई सार ही नहीं। ऐसी करनी हम आचरण कर रहे हैं और झूठी भक्ति ही धरे, झूठे प्रभु को दास। हमारा जो प्रभु है वही हमें नहीं पता, वही झूठा है, हम झूठे, हमारी साधना झूठी, हमारा आराध्य भी झूठा। ऐसे हैं क्या हम? ये तो बहुत अलग सी बात कह दी। अपने अंदर
कितना अपराध बोध, गिल्टी फील करा दिया। तो कहा अरे मिथ्यामती मत बनो, क्योंकि मिथ्यात्व की वृत्ति विपरीत है। माटी भूमि शैल की सो संपदा, बखाने निज कर्म में अमृत जाने, ज्ञान में जहर है अपनो न रूप गहे, और ही सो अप कहे साता तो समाधि जाके असाता कहर है। कोप को कृपान लिए मान मद पान किए, माया की मरोर ही है लोभ की लहर है। यही भांति चेतन अचेतन की संगति, सो साँच सो विमुख भयो झूठ में बहर है। हमारी हालत बता रहे हैं। मिथ्यात्व अगर भरा है तो उस मिथ्यात्व की कैसी वृत्ति होती है, कैसी उसकी सोच होती है, कैसा उसका व्यवहार होता है। माटी भूमि शैल की तो संपदा बखाने निज, मतलब जो पहाड़ है, जो जितनी भी ज़मीन है, उसके अंदर जो संपदा है, पहाड़ों में खाने होती हैं, ज़मीन में भंडार होते हैं, वो जितनी भी सारी ऐश्वर्य संपदा है ना, वो अपनी कहता है। मिथ्या दृष्टि जो होता है वो उन्हें अपनी संपत्ति कहता है। और कर्म में तो बड़ा रस आता है उसको, कर्म में अमृत मानता है, और ज्ञान को तो वो जहर मानता है। और अब अपनी अपनी परीक्षा करते रहना, हम मिथ्यामती तो नहीं है ना, नहीं हमें तो ज्ञान अच्छा लग रहा है तभी तो पढ़ रहे हैं इसको, तभी तो नाटक समय सार को रस ले लेकर बड़ा पसंद आ रहा है ना, तो हम मिथ्यामती तो नहीं है ना। मिथ्यामती का लक्षण बता रहे ना, कर्म में अमृत जाने ज्ञान में जहर है, नहीं ऐसे नहीं है हम। बस जान लो, मिथ्यामती का लक्षण पता चलना चाहिए। अपना न रूप गहे, अपना तो स्वरूप पता नहीं है उसको, ग्रहण ही नहीं करता उसको, और ही सो आपो कहे, और पता नहीं अपना स्वरूप कैसा कैसा बताता है, अलग ही तरीके से बताता है। साता तो समाधि जाके, और शरीर की जो साता है ना, इंद्रियों की और लौकिक साता शरीर की, उसको समाधि मानता है। और अगर कभी असाता आ गई, थोड़ा सा कष्ट आ गया, तो भाई उसके लिए तो मुश्किल हो गई, आफत टूट पड़ी, असाता कहर है। और कोप को कृपान लिए, क्रोध की तलवार तो हर समय उसके तनी रहती है। और मान मद पान किए, अभिमान का मद पिया हुआ रहता है, जैसे कोई जो है शराब पिया हुआ होता है ना, उन्मत्त हो जाता है, ऐसे अभिमान में उन्मत्त होता है। कौन? मिथ्या दृष्टि, हम नहीं, मिथ्या दृष्टि। और माया की मरोड़ ही है, और माया की तो मरोड़ रहती है उसके अंदर में। और लोभ की लहर है, हर समय लोभ में ही लहराता रहता है। और यही भांति चेतन अचेतन की संगति सो, और हमारा जो चेतन है, हम मिथ्यात्वी नहीं है, हाँ, हमारा जो चेतन है उसने अचेतन की संगति कर ली। ये सारी चीज़ें जो हैं अपने से पर जितनी भी हैं सब अचेतन है ना, तो अचेतन की संगति कर ली, और इसीलिए साँच से विमुख भयो झूठ में बहर है, और झूठ में ही वो उठल पुठल करता रहता है, झूठ में ही वो मतलब डूबा रहता है, परान्मुख होता है। ये मिथ्या दृष्टि की हालत है। और बता रहे मिथ्या दृष्टि की हालत, तीन कालातीत अनागत वरत मान, जग में अखंडित प्रवाह को डहर है। तासो कहे यह मेरो दिन, यह मेरी राति, यह मेरी घड़ी, यह मेरो ही पैर है। देखे को खजानो जोरे, तासो कहे मेरो गेह, जहाँ बसे तासो कहे मेरो ही शहर है। यही भांति चेतन अचेतन की संगति, सो साँच सो विमुख भयो झूठ में बहर है। आगे बात को, पिछली बात को ही पूरा कर रहे हैं इस रवैये में। क्या कर रहे हैं? मिथ्या दृष्टि और कैसे कैसे अपने विचार रखता है। तो तीन काल, अतीत अनागत वर्तमान, तीन काल होते हैं ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो तीनों कालों की जग में अखंडित प्रवाह को डहर है। ये संसार इसी से चल रहा है। जो काल है उससे तो समझ आती है भाई कल क्या हुआ। कोई भी घटना है, कोई भी बात है, तो काल ही तो उसका माप करता है ना। तो जो भी काल चल रहा है, तो मिथ्यामती क्या कहता है?
तासों कहे यह मेरो दिन यह मेरी रात, ये मेरा दिन ये मेरी रात। अरे मेरा क्या हो गया, वो तो पूरे संसार में चल ही रहा है, वो काल सबके लिए है। वो अपना अपना मानता है, यह मेरा दिन यह मेरी रात, यह मेरी घड़ी ये मेरा पहर है। मेरा मेरा करता है ना। तासु कहे यह मेरो दिन यह मेरी राती, यह मेरी मेरी घड़ी यह मेरो ही पहर है। मेरा ही प्रहर है ये, मेरी ही दिन है मेरी ही रात है। खे को खजाना जोड़े, खे खे कहते हैं कचरा मिट्टी। जो भी खजाना जोड़ रहा है वो क्या है, उसके साथ जाएगा क्या, मिट्टी ही तो है। तो मिट्टी का खजाना जोड़ता है। तासो कहे मेरो गे है, और कहता है ये मेरा मकान है, अरे ये मेरा बड़ा भारी बंगला है, मेरी जैसी कोठी किसकी होगी, मेरी जैसी फैक्ट्री कहाँ होगी। और उसी को अपना अपना मानता है। जहाँ बसे तासो कहें मेरो ही शहर है। और जो अपनी दुनिया बसा रखी है ना, उसको कहता है बस ये मेरा संसार है, ये मेरा शहर है। यही भांति चेतन अचेतन की संगति सो। इसी तरह से दिन और रात, हर घड़ी हर क्षण हर पल पराई चीज़ों में मेरा 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 मैं कर कर के, और चेतन ने अचेतन की संगति कर रखी है, और इसीलिए सांच से विमुख हो गया है, और झूठ के जाल में ही फंस रहा है, उलझ रहा है। जिनके मिथ्या मति नहीं, ज्ञान कला घट माही, परिचय आत्म राम सो, ते अपराधी नाही। तो कह रहे हैं कि जिनके मिथ्यामति नहीं, ज्ञान कला घट माही। अब सम्यक दृष्टि जीवों की, उसकी भी पहचान बता रहे हैं। मिथ्या दृष्टि की तो बता दी, अब समदृष्टि की बता रहे हैं कि उनके पास कुमति जिनकी नष्ट हो गई है, मिथ्यामति नहीं है, नष्ट हो गई है। ज्ञान कला घटमाएँ, जिनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है, और जो अपने आत्मराम से ही जिनका परिचय है, और दूसरा परिचय नहीं करते हैं, परिचय आत्मराम हो, ते अपराधी नहीं। समझो वो अपराधी नहीं है, वो सच्चे, वो भले, वो सही इंसान है। अब वो सही इंसान है तो उनका थोड़ा परिचय और दे दें आगे। जिनके धर्म ध्यान पावक प्रगट भयो, संशय मोह विभ्रम विरख तीनों डढ़े हैं। जिनकी चितौनी आगे उदय स्थान भूमि भागे, जिनकी चितौनी आगे उदय स्वान भूसी भागे। लागे न करम रज ज्ञान गज चढ़े हैं। जिनकी समुझ को तरंग अंग आगम में निपुण अध्यात्म में कढ़े हैं। तेई पर मारथी पुनीत नर आठों जाम, राम रस गाढ़ कर यह पाठ पढ़े हैं। देखिए सम्यक दृष्टि की और विशेषताएं बता रहे हैं। एक विशेषता बताई, जिनके धर्म ध्यान पावक प्रगट भयो। धर्म ध्यान रूपी अग्नि उनकी प्रकट हो गई है। धर्म ध्यान रूपी अग्नि प्रकट हुई है। अब वो अग्नि क्या करेगी, अग्नि क्या करती है? अग्नि जो फालतू चीज़ें होती हैं ना, उनको भस्म खा जाती है। तो क्या खाया इस धर्म ध्यान की अग्नि ने? संशय मोह विभ्रम विरख, विरख कहते हैं वृक्ष। तीन वृक्ष थे और तीनों ही सूखे थे, उनमें कोई तंत्र नहीं था, सार नहीं था। तो संशय मोह और विभ्रम, ये तीनों वृक्ष थे और तीनों ही जल गए। किस में जल गए? धर्म ध्यान की अग्नि प्रकट हुई और इसमें तीनों ही बेकार कचरे वाले जो किसी काम के नहीं थे ना, संशय वाला, मोह वाला और विभ्रम वाला वृक्ष, तीन वृक्ष थे। वो तीनों ही बड़े फैल रहे थे चारों तरफ, और धर्म ध्यान की अग्नि प्रकट हुई और वो तीनों ही जल चुके हैं वृक्ष। यानी संशय नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया और भ्रम नष्ट हो गया। जिनकी चितौनी आगे उदय स्वान भूमि भागे। अब देखिए चितौनी, चितौनी का मतलब
दृष्टि, नजर। हाँ, एक नजर डाली, एक जरा सा कटाक्ष किया तो क्या हुआ? श्वान। श्वान किसको कहते हैं? श्वान कहते हैं कुत्ते को। हैं? उदय श्वान भूसी भागे। अब एक दृश्य कल्पना करो कि हाथी जा रहा है। अब हाथी का डील डोल कैसा होता है, उसकी चाल कितनी मस्त होती है। अब हाथी जा रहा है और उसको देख देख के कुत्ता भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, जोर जोर भौंकते हैं। पर हाथी कोई परवाह करता है क्या कुत्तों की? कुत्तों के भौंकने का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी चाल से चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो समझो जैसे कि उदय, कर्म उदय आता है ना, तो कर्म उदय तो हमको फंसाता है, तभी तो नए कर्म बनते हैं। तो सम्यक दृष्टि का जब कर्म उदय आता है तो कर्म उदय मानो कुत्ते हैं कर्म उदय। कुत्तों की उपमा दी है कर्म उदय को। तो कर्म उदय रूपी कुत्ते भौंकते भौंकते भाग जाते हैं, है ना। जिनकी चितौनी आगे उदय श्वान भूसी भागे। भूखते भौंकते भौंकते वो कुत्ते भाग जाते हैं। लागे ना कर्म रज, ज्ञान गज चढ़े हैं। उनको कर्म रूपी धूल टच भी नहीं करती, लगती भी नहीं है, जरा सा स्पर्श भी नहीं करती है। और वो तो ज्ञान के हाथी पर सवार है। कौन? सम्यक दृष्टि। हाँ, जिनकी समुझ की तरंग अंग आगम में, उनकी समझ, वो तरंग हर समय उनके अंदर में लहरें किसकी उठ रही हैं? आगम के अंग। अंग उपांग होते हैं ना अपने आगम में, 12 अंग 12 उपांग है ना। अभी दृष्टिवाद लुप्त हो गया है तो 11 अंग बोलते हैं। तो अंग और उपांग जो आगम है हमारे, उनकी ही तरंग में मस्त रहते हैं बस वो, है ना। आगम में निपुण, अध्यात्म में कढ़े हैं। वो कैसे होते हैं? वो सम्यक दृष्टि जीव कैसे होते हैं? आगम में तो निपुण होते हैं और अध्यात्म में और ज़्यादा निपुण होते हैं, पारंगत होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। आगम में निपुण, अध्यात्म में कढ़े हैं। तेई परमारथी पुनीत नर आठों याम। वो आठों ही याम यानी आठों ही प्रहर, याम माने प्रहर, आठों ही प्रहर। दिनों रात में 8 प्रहर होते हैं, 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के। तो आठों ही प्रहर वो पुनीत यानी पवित्र हैं, परमार्थी जीव हैं। वो अपने आत्मा का ही हित करने वाले हैं, परमार्थी जीव। कौन? सम्यक दृष्टि जीव जो हैं वो परमार्थी हैं, आठों याम पवित्र हैं और राम रस गाढ़ करें, यही पाठ पढ़े हैं। बस उनको तो एक ही पाठ पढ़ाया है, बस उन्होंने एक ही पाठ पढ़ा है, एक ही पाठ याद है उनको कि आत्म अनुभव का रस वो गाढ़ा करते रहते हैं। नहीं, उसी में रचे पचे रहते हैं, उसी को आगे बढ़ाते रहते हैं। आत्म अनुभव का ही पाठ पढ़ते हैं और उसी को ही और मजबूत करते रहते हैं और सशक्त बनाते रहते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। सम्यक दृष्टि की और भी पहचान बताई है। हाँ, वो अगली बार करेंगे, समय हो गया है ना। आज इतना ही कहकर विषय को पूरा कर रही हूँ।